जिशान की लाश का मामला शुरू से लेकर आखिर तक कैसा था और क्या रहा, और उसकी लाश कितनी गहराई में मिली और कितनी दूरी में मिली? जिशान की लाश तो मुझे जुमा के दिन शाम 5 बजे फ़ोन आया कि मनियार डैम पर एक बच्चा डूब गया। इत्तेफाक से मैं उसी एरिया में था। मैं फ़ौरन मौके वारदात पे आधे घंटे के अंदर पहुंचा और मुसलसल उसके बाद से उसकी तलाश शुरू की। पानी का फ्लो होने की वजह से बॉडी बहुत आगे बह गई। मैं तलाश 5 बजे से जारी थी, शाम 8-9 बजे गया, 10 बज गया। उसके बाद वहाँ पे किला तैराक ग्रुप भी आया। किला तैराक ग्रुप ने भी अपनी खिदमत अंजाम दी वहाँ। वो रात भर शायद 2 बजे से 6 बजे तक शायद उन्होंने ढूंढा, 5 बजे तक। उसके बाद वो घर लौट आए और मैं भी चला आया। दूसरे दिन सुबह के टाइम मुफ्ती साहब का फ़ोन आया और शफीक भाई एंटी करप्शन वाले, उन दोनों ने मुझे फ़ोन किया कि मनियार डैम के लाश निकाल रहे थे, आ गए क्या? तो बोलो साहब अब भी आए। तो बोले अपने को चलना है। तो हम निकल गए उनके साथ। मैं मौके वारदात पे पहुंचा सुबह 7:30 बजे की टाइम तकरीबन हम डैम पर पहुंचे। मैं, मेरा एक साथ वाला नवीद अहमद नबा, वो हम दोनों मुसलसल बॉडी की तलाश जारी थी। वहाँ से लेके कई किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन शुरू किया मैंने। सुबह पहुँचते ही हमारे फायर ब्रिगेड की टीम भी आई, उनके साथ भी हमने सर्च किया पूरा। उसके बाद 4 बजे के बाद किला तैराक ग्रुप के लोग और उनके कारपोरेटर ये लोग वहाँ पे मौके वारदात पे पहुँचे और ये कुछ आगे पानी के आगे तरफ से वो ढूंढने का प्लान किया और आगे उतर के ढूंढने लगे और हम पीछे से ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते इत्तेफाक से पानी के अंदर जिशान की लाश एक पत्थर के ऊपर दिखाई दी कि पत्थर के ऊपर लाश दिखाई दी। मैं पानी में था, फ़ौरन मैं उसके तरफ पहुंचा और लाश को बाहर निकाल कर, डेड बॉडी को बाहर निकाल कर इस तरफ किया। उस वक्त किला तैराक ग्रुप भी पीछे से मेरे पास आया। फिर हम किला तैराक ग्रुप, हम दोनों लोगों ने, बहुत लोगों ने उस बॉडी को पानी के इस तरफ लाया। बॉडी के पास सबसे पहले पहुँचने वाला अल्लाह के फजल करम से मैं था। बॉडी को जैसे ही नज़र आई, लोगों ने भी देखा, पूरे शहर ने देखा वहाँ बॉडी कहाँ थी, किसने निकाला, कौन पहुँचा वहाँ। उसके बाद हम बॉडी को बाहर लाकर सिविल हॉस्पिटल ना ले जाते हुए वहाँ पंचनामा कर कर वारसिन के डायरेक्ट हसनपुरा उनके हवाले किया गया। पूरे रियासत में अल्लाह के फजल करम से मैं 2004 से फायर ब्रिगेड में सर्विस कर रहा हूँ, सरकारी मुलाजमत। 2004 से आज तक 18 साल सर्विस में मैं शहर भर नहीं, ज़िला भर नहीं, महाराष्ट्र भर अल्लाह के फजल करम से 1000 से ज़ायद डूबी हुई लाशों को, गिरना नदी, गिरना डैम, तालाब, कुआं, बॉडी और प्लस ज़िले के कई डैमों में, इतर कई ज़िलों में जाकर अल्लाह के फजल करम से काम किया और 80% अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है, कहीं से वापस नहीं आया। और 70 से 76 लोगों को अल्लाह के फजल करम से पानी में से डूबते हुए को भी बचाया हूँ। ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। अभी बारिश का मौसम है, किधर किधर मतलब पानी है जहाँ पे नौजवानों को नहीं जाना? अभी हमारे शहर में बारिश का मौसम है। फ़िलहाल हमारी दोनों नदियों में, मौसम नदी, गिरना नदी, हिल स्टेशन के पीछे तालाब है और ये पहाड़ी के पीछे तालाब है और बहुत सारी जगहों पे पानी भरा हुआ है तालाब में। तो हमारे शहरियान से यही कहना है, प्लस जिसे तैराकी का शौक़ नहीं हो तो पानी के अंदर जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और सरपरस्त से अक्सर हर टाइम गुजारिश किया हूँ, आज भी गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को पानी जब नदी में आए तो उन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते, जब हादसा हो जाता है उसके बाद बोल कर भी क्या फ़ायदा है। ईयरली आपने कितनी डेड बॉडी निकालते हो हर साल? हर साल वो ग्राफ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तकरीबन 2003 में मैं जब लगा था तो पूरे ज़िले का तो ज़्यादा था, लेकिन अपने मालेगांव शहर का 2004 से मैं जब सर्विस में 3-4 से, तो उस टाइम अपने शहर का ये हाल था कि तकरीबन जब भी पानी गिरना नदी में आता था तो 25 से 30 लोग पानी में डूबकर हादसे का शिकार होते थे। हमारे मालेगांव शहर के सिर्फ, जहाँ सिटी, बड़ी बड़ी सिटी है, जहाँ समुंदर है, बॉम्बे, पूना, वहाँ इतने हादसा नहीं होते जितने हादसा हमारे शहर में हमारे बच्चों के डूबने के होते हैं। और अभी हादसा अल्लाह का फजल करम है, अभी उस पिछले 18-20 साल के मुनासबत इस अभी तक इतना बोल कर हमारे शहर में तकरीबन फिर भी पानी आता है तो 10 से 15 हादसे हो ही जाते हैं हर साल। आपका
नहीं नहीं, मैं तो खुद आवामी नुमाइंदा हूँ, पब्लिक सर्वेंट हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में कोई आने का चांस, कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं खुद आवामी नुमाइंदा हूँ और कारपोरेशन में सर्विस पर हूँ, इसलिए। सर आपका ऐसा कुछ प्लान बनता क्या, जैसे आप तैराकी में एक्सपर्ट हो तो यहाँ पे क्लास वगैरह खोलने का, यहाँ के जो नौजवान हैं उनको ट्रेन करने का? तो इस ताल्लुक से मुझे बहुत शहर के बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, महापुर से आसिफ साहब, आमदार और ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन इस बारे में बात की कि ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए। तो मेरा एक यही बोलना था, मैं उस टाइम भी महापुर कमिश्नर को बोला था कि हमारे शहर में एक कारपोरेशन का स्विमिंग पूल होना चाहिए। जब हमारे शहर में कारपोरेशन का स्विमिंग पूल रहेगा तो हम जो हमारे शहर के बच्चे तैराकी से ना वाकिफ़ है तो उन्हें हमारे कारपोरेशन के स्विमिंग पूल पर उन्हें बेहतरीन ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, एक मुनासिब फीस रख कर। आज हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 वाटर पार्क है, लेकिन मेरे मालूमात के हिसाब से उनकी फ़ीस ज़्यादा है, जो हमारे शहर का गरीब आवाम आदमी बच्चा दे नहीं सकता। तो हमारे शहर का स्विमिंग पूल होना बहुत ज़रूरी है। ये जो नोटिस दिया आपने कारपोरेशन में, तो इसका रिप्लाई क्या आया आपको कारपोरेशन में? मैं तो महापुर साहब से भी कहा था, कमिश्नर से भी कहा था, आप आसिफ साहब से भी कहा था, बहुत सारे उन्होंने कहा कि हम इसकी तैयारी में इंशाल्लाह हमारे शहर में कारपोरेशन का स्विमिंग पूल तो अल्लाह ने चाहा तो खुलेगा। अंदाज़ा आपको कब नोटिस दिया था? ये तकरीबन मैं 2-5 साल हो गया, इसके बाद भी 2-3 बार बोला मैं। अभी रिसेंटली कोई दिन? अभी फ़िलहाल ये साल भर के अंदर महापुर मैडम को मेरी इस बारे में चर्चा हुई। महापुर मैडम बोले कि हमारे शहर में बच्चे को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा मैडम मैं ड्यूटी ऑफ फ्री चार्ज अपने आवाम के लिए खिदमत सिखा सकता हूँ। तो मैडम ने कहा कैसे? तो मैं बोला ऐसे ऐसा स्विमिंग पूल होना चाहिए। आसिफ साहब ने भी यही बात हुई, आसिफ साहब से भी मेरी बात यही हुई। तो आसिफ साहब बोले हम कुछ ना कुछ करते हैं ये स्विमिंग पूल बनाने के लिए हमारे शहर में। सर पहली डेड बॉडी कहाँ निकाली? पहली डेड बॉडी 2004 में अवाड़ी नाले में 2 बच्चे डूब गए थे, तो ये अवाड़ी नाले में पहली डेड बॉडी निकाला था मैं। वहाँ से शुरुआत किया हूँ। अल्लाह के फजल करम से आज तक पूरे नासिक शहर में डेड बॉडी कहीं भी हो, ज़िला हो, ज़िले के बाहर हो, महाराष्ट्र भर में जा चुका हूँ। और मेरा यही मानना है जो अल्लाह का एहसान है, पानी आग हवा से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का फजल करम है, जो पानी में डूबता है वो अल्लाह मुझसे उसे भी निकाल लेता है और मैं भी निकल जाता हूँ। ये मेरा मानना है। हमारे शहर के बुज़ुर्गों और हमारी माँ, हमारी बहनों की दुआओं का असर है जो मैं ये काम कर लेता हूँ। सर अभी जैसे निशान का इतना बड़ा मामला हुआ जो हॉट टॉपिक है, अभी मालेगांव की हर गली हर चौक में एक बात चली आ रही है, इसके अंदर आपका सत्कार कहीं हो रहा है, कहीं आपको काटा जा रहा है, तो इस ताल्लुक से आपका क्या होता है? मुझे जैसे सत्कार के लिए कहीं बुलाए ना बुलाए काटा जाए तो मैं तो सबसे पहली बात सत्कार हो मैं उसके लिए इंटरेस्ट रखता नहीं। अगर कोई हमारे शहर के सोशल वर्कर अदारे ये लोग बुलाते हैं, मैं खुशी से जाता हूँ। वो लोग बुलाते हैं, सत्कार करते हैं, और और जैसे कोई काटा गया अगर तो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अल्लाह ने जो हुनर दिया है उस हुनर के हिसाब से अल्लाह जो हुनर दिया मैं वो काम करने में अपने आप में माहिर हूँ, इसलिए आवाम की खिदमत करता हूँ। इस सैपलाइन डेवलपर और इनके अरकान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाकर इस काबिल समझा कि प्रोग्राम में बुलाकर सत्कार किया। इनका शुक्रगुजार हूँ। शकील तैराक के बारे में आपका क्या बोलना? शकील तैराक साहब के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश नसीब है कि हमने उनको दावत दी, और हमारी दावत यानी सैफ लैंड डेवलपर, सैफ न्यूज़ स्टाफ, सैफ परिवार की तरफ से उन्होंने कबूल की, और वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल और हमारी ऑफिस पर आए। हम पूरा परिवार, सैफ परिवार, इरफान सेठ साहब और सुफियान साहब और मौलाना अब्दुल कय्यूम मोहम्मदी साहब और मुफ्ती हसनैन साहब नोमानी साहब की तरफ से हम उनका खैर मुकद्दम करते हैं। रियासती अवार्ड को लेकर जब मामला चल रहा था उस ताल्लुक से मेरा ऐसा मानना है कि शकील तैराक साहब की जो खिदमत रही है, जिस तरह से वो जान जोखिम में डालकर हज़ारों लाशें निकाल चुके बिना जात पात, बिना दीन धर्म के, एक सेकुलरिज्म के तहत उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, फ़राइज़ को अंजाम दिया। पूरे महाराष्ट्र में उनको जहाँ भी कॉल आता वो जाते, बिना दीन धर्म यानी बिना जात पात के वो डेड बॉडी निकाले हैं। तो उनकी इस खिदमत को लेकर मैं सदर जमहूरिया साहब से, अब प्रधानमंत्री साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट और गुजारिश करूँगा
कि हम महाराष्ट्र की आवाम और ज़िला नासिक की आवाम ये चाहती है कि उनको यानी उनको संस्कार उनका किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सदर जमहूरिया की तरफ से उनको अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि ये जिस तरह से खिदमत करते हैं, जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल कर हज़ारों डेड बॉडी निकालते हैं, तो ऐसे शख्सों की देश को ज़रूरत है। देश को ऐसे शख्सों की यानी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों की खिदमत की ज़रूरत है। आप अभी बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो इस ताल्लुक से क्या बोलते हैं? मेरी राय तो ऐसी थी कि सैफ परिवार चाहता है और उसके अलावा हमारे गांव के शहर के हजरात भी चाहते हैं कि हमने सबको आजमाया है, सब लीडर लोग को साथ दिया, आजमाया, बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद हम किए हैं। तो ऐसे बेलौस खिदमतगार शख्स जो अपनी जान जोखिम में डाल के मालेगांव की माँ बहनों की, रोती हुई माँ बहनों की लत्ते जिगर को अपने जान जोखिम में डाल के इन्होंने डेड बॉडी, तो ऐसे शख्सों को पॉलिटिक्सों में आना चाहिए। ये मालेगांव की खिदमत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जब ये मरहूम लोगों की डेड बॉडी निकाल सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते, तो मालेगांव की क्यों खिदमत नहीं कर सकते? तो हम सैफ परिवार चाहता है कि उनको पॉलिटिक्सों में ऐसे शख्सों को आना चाहिए। मालेगांव की फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको पॉलिटिक्सों में आना इंतहाई ज़रूरी है, ये हमारी राय है। पानी में डूब के मर जाते नौजवानों को, कुछ मैसेज आपका? नौजवानों में मेरा तो इतना ही मैसेज है कि भाई आप लोग गाड़ी भी एहतियात से चलाएं, और जो तैराकी का मामला है, जो स्विमिंग का मामला है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, आप अगर नहीं तैर पाते या आपको कोई ऐसा है, तो आप कोई नदी तालाब वगैरह ना जाए, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से पूरा परिवार, पूरा फैमिली परेशान हो जाता है, पूरा गांव परेशान हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट तो करूंगा कि आप ऐसे हादसाती जगह ना जाए और अपनी जान जोखिम में ना डालें। शकील तैराक के इस्तेमाल को लेकर आपको क्या बोलना? शकील तैराक साहब की जो है ना खिदमत नाकाबिले फरामूश नहीं की जा सकती, क्योंकि वो नासिक ज़िला में जो कारनामा अंजाम दिए, तो ये सब के बस की बात नहीं है। खुदा ने उनके अंदर खुदादाद सलाहियत दी है। इसी बात को महसूस करते हुए हमने सैफ न्यूज़ और सैफ लैंड डेवलपर की जानिब से उनको यानी मुबारकबाद दी है, और भी शहरियान से और सोशल वर्क के लोगों से यानी गुजारिश है कि हौसला अफजाई करना चाहिए, जो समाज से ऊपर उठ के कौम की खिदमत और हर तरह की यानी जो कुर्बानी दे रहा है। मैं और एलियान मल्ले की तारीफ़ से हम शकील तैराक साहब का पूरा इस्तकबाल करते हैं सैफ लैंड डेवलपर की जानिब से, और ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि मालेगांव शहर को ऐसा नौजवान मिला है जो अपनी जान पर खेल कर नौजवानों की और अपने बच्चों की डेड बॉडीज़ को निकाल कर उनके परिवार के हवाले करते हैं। इसी तरीके से मैं परिवार वालों से भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को ऐसी जगह पर ना भेजें जहां पर जाने से उनकी जान को ख़तरा है। ये तो शकील तैराक साहब की खिदमत खल्क है, अल्लाह उनको इनके बदले बेहतरीन अजर व इनाम अता फ़रमाए, और उनकी काबिलियत पर जो है मैं और पूरा मालेगांव शहर रश्क करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शख्सियत हमारे बीच के अंदर, हमारे मालेगांव शहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो शख्सियत नवाजा है जिसका नेमुल बदल सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अता कर सकते हैं। मैं और आप तो सिर्फ़ उनका पूरा इस्तकबाल कर सकते हैं, और मैं जमहूरी हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स को बेहतरीन अवार्ड से नवाजा जाए। सैफ परिवार की तरफ से और सैफ लैंड डेवलपर की तरफ से और सैफ परिवार के तमाम लोगों की तरफ से हम लोग शकील तैराक साहब का पूरा दिली खैर मकदम करते हैं और पूरा इस्तकबाल करते हैं।